एक ओंकार श्री सतगुर प्रसाद। मेरी वाको बंदना परम न जाके कोई। ग्रहण त्याग न जास में राग द्वेष न होए। सतगुर कृपा कीजिए कृपा ते सुख होए। जै पर कृपा होत है सुफल भय नर सोई। गुर की आबा देख के कमल जिमें खिड़ जाए। रसनी ताके वाक को सुनते ही सुख पाए। टहल करे गुरु संत की सहज मोह छा होई। सेवा करते संत की मान न राखे कोई। मान मुनीश्वर गल गए मान सभी को खाए। जो जो आए शरण में सतगुर लय छुड़ाए। मोर मुकट गुर देव हैं सदा हमारे पास। जब के पए दयाल गुरु परम पए तब नास। गुर परमेश्वर ईश हैं गुरुदेवन के देव। चार पदार्थ लेत हैं जो जन कर हैं सेव। गुर बिन भगत न होत है गुर बिन कर्म न कोई। गुर बिन ज्ञान अदोत न गुर बिन ध्यान न होए। पयो सुतंतर बोध जै सतगुर ताहें वखान। अनबै भई सुतंतरी सतगुर ताहें पछान। आदि ब्रंचे सर्वे देव ताकि जो जन कर हैं सेव। सेव देव को जो फल पाए सो फल गुर ते सहजे आए। आदि गंग ते तीर्थ जेते जो जन ताकी पूज करे ते। पूज पूज कर जो फल होए ऐन गुरां के दर्शन सोए। निगम चार जो बात सुनाए ताके वाचन जो फल पाए। गुर के एक वाक में होए अर्थ बाल के बहुते सोए। वर्ते एकादश आदे जोए निर्जल सर्वे राखे कोई। जो फल वर्त रखाया होए केवल गुर के दर्शन सोए। जग मेदे आदि सहित होम कर जेत हैं जो फल पावे ताद। संतन संग सुखैन सो जप हैं जाप अनेक जो फल पावे तासते। सो फल गुरमुख एक पावत केवल दर्श में। आत्म ध्यान समेत कर हैं और त्यान जो फल ताते लेत। आदो छिन सतसंग में अनक करें बहुकाल। गुर के संग न काल को मस्त करें हर हाल। सतगुर पै दयाल जैन रवि गुर तुल वखान है यह बात न पावी। शीतल है गुरु शांत की रवि तपे तपावे। शशिगुर एक समान है यह बातें शंका। साही शशि कलंक है गुर नेह कलंका। सागर तुल गुर कहते हैं यह बात न सारा। गुर तो मेरे मृदु हैं यह सागर खारा। संदल समगुर कहते हैं यह बात अनीता। संदल तो जड़ जान है गुर चेतन मीता। समगुर पारस पाख हैं यह बात नैरागी। पारस पत्थर सोन है गुरु चेतन जागे। काम तेनु गुरु कहते हैं
यह बात अशुद्धा। काम तेनु तो पशु है, गुरु चेतन बुद्धा। कल्पतरे गुरु कहते हैं, यह बातें हासी। कल्पतरे जड़ काठ हैं, गुरु चेत बलासी। गुरु चेतन ईश्वर आप हैं, नहीं राग विरुद्धा। दास गुलाब निरंतरी, गुरु सर्वे सुदा। दास गुलाब निरंतरी, गुरु सर्वे सुदा। संकल्प सिद्ध यह पर्थ में, सिद्ध करे यह जाए। वाक सिद्ध यह दूसरे, अंग सो सर्व मिलाए। दृष्ट सिद्ध यह तीसरे, चैन परे में पाए। दृष्टि लय गुरु मिहरति, प्रेम करे युर पाए। दृष्टि वाक संकल्प जो, त्रय सिद्ध निश्चय चीन। गुर कृपा ते होत हैं, सिद्ध सिद्ध कर तीन। अवरे सिद्ध पखंड है, अनुमा सिद्ध तेले। सिद्ध यथार्थ तीन है, सतगुर जिसको दे। संकल्प पर्थ में जात है, दूसर वाक जनाए। तीसर दृष्ट प्रसन्नता, प्रेम करे और पाए। गुरु अंग को त्याओ है, पढ़े सुने जे कोई। अर्पण करे विचार जो, जीवन मुक्ता होई। गुरु अंग को त्याओ है, पढ़े सुने जे कोई। अर्पण करे विचार जो, जीवन को फल होई। परमात्मा एक स्वतंत्र सत्ता, भगवान एक स्वतंत्र सत्ता, ब्रह्म एक स्वतंत्र सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस स्वतंत्र सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही स्वतंत्र हो जाता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा एक सनातन सत्ता, भगवान एक सनातन सत्ता, ब्रह्म एक सनातन सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस सनातन सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही सनातन हो जाता है। परमात्मा एक अनुपम सत्ता, भगवान एक अनुपम सत्ता, ब्रह्म एक अनुपम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस अनुपम सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही अनुपम हो जाता है। परमात्मा एक महान सत्ता, भगवान एक महान सत्ता, ब्रह्म एक महान सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस महान सत्ता को जान लेता, मनुष्य का जीवन ही महान हो जाता है। परमात्मा एक श्रेष्ठतम सत्ता, भगवान एक श्रेष्ठतम सत्ता, ब्रह्म एक श्रेष्ठतम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस श्रेष्ठतम सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठतम हो जाता है। परमात्मा भगवान ब्रह्म जन जन के अंदर, हर आकार के अंदर निराकार आत्मा के रूप में निवास करता है। देही के विवेक से, देही की खोज से, विश्लेषण से जानने की कोशिश, चेष्टा और प्रयत्न करें कि भगवान निराकार आत्मा के रूप के अंदर जन जन के अंत कहाँ और किस रूप में निवास करता है, विचार का विषय। यों के ले को थाम्बरो, शिल को होए। तैसे ही यह देह है, सार वस्तु न कोई। सतगुरु गुलाब देव जी ने ये देही विश्लेषण का, देही विवेक का, देही के ज्ञान का, आत्म दर्शन का, भगवान मिलन का एक सूत्र बताया कि जैसे केले के थंब को खोलने से देखें उसमें सार क्या है, एक पत्ता 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 पत्ता, ठीक इसी प्रकार ये भी एक उल्टा वृक्ष है, इसमें सार क्या है, सिर के बाल हमारी जड़ें हैं, देही हमारी तना है, हाथ और पैर ये बड़ी बड़ी टहनियाँ, हाथ और पैरों की उंगलियाँ छोटी छोटी टहनियाँ,
रोम रूपी पत्तियां और कर्म रूपी फूल, और फिर फल। जो बीज है वही फल है। बीज रूप आत्मा है इसी देही के अंदर, लेकिन विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, खोज के द्वारा अगर जानने की कोशिश, चेष्टा और प्रयत्न करते हैं तो आत्म मिलन हो जाता है। केले के थंब को अगर विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो पत्ता पत्ता पत्ता, शेष कुछ नहीं। ये हमारी सामाजिक भाषा, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, उसके अंत भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। ठीक इसी प्रकार इस देही का विश्लेषण करने से कण कण में भगवान है, इस प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि जन जन के अंत्य भी भगवान है और बाहे भी भगवान है। इस देही की खोज हाड मासे और नाड़ जो तुचा रोम सब जान, पांच प्रकृति पूम की आत्म रहत बखान। केले का एक पत्ता हमने उतार दिया तो उसका पेड़ का आकार छोटा हो गया है, केले के थंब का। ठीक इसी प्रकार इस देही के अंदर हाड मांस नाड़ी त्वचा और रोम रूपी पत्ता अगर अलग कर देते हैं, देही का आकार छोटा हो जाता है। जैसे हमने रसोई का सामान बाजार से हम लेकर के आए, उसमें लाल मिर्च भी है, हल्दी भी है, मसाले भी हैं और चीनी भी है, नमक भी है। सब सामग्री लेकर के आए और एक बारीक सुई भी हमें घर में ज़रूरत होने के कारण सुई भी लेकर के आए। हमने कारणवश उसी में ही रख दी। अब अगर सबसे पहले घर आने पर हमें सुई की आवश्यकता पड़ी, अगर जल्दबाजी करेंगे तो नमक चीनी में, चीनी हल्दी में, हल्दी लाल मिर्च में, लाल मिर्च चीनी में मिल सकती है। हम उस सुई को ढूंढने के लिए एक युक्ति अपनाते हैं। एक एक थैली को ध्यानपूर्वक उठा करके अलग करते चले जाते हैं। एक एक थैली को उस थैले में से निकालते चले जाते हैं। पैकेट को सब पैकेट निकाल लेते हैं तो नीचे बारीक सुई हमें आसानी और सरलता से मिल जाती है। इस युक्ति के द्वारा अगर सुई को न ढूंढते तो सब लिफाफे वगैरह फट जाते, थैलियाँ फट जाती, एक दूसरे में मिक्स हो जाती, तो सारी बात बिगड़ जाती। ठीक इसी प्रकार ये कल्पना कीजिए कि देही के अंदर सब सामग्री है। एक एक वस्तु, आत्मा जो है निराकार, सुई से भी बारीक से बारीक, अति अंत बारीक, अति बारीक निराकार रूप के अंदर इस थैले के अंदर गुम हो गई है। उसको ढूंढना है। तो वही युक्ति जो रसोई के अंदर हमने सुई को ढूंढने के लिए अपनाई, वही युक्ति आत्म खोज में अगर अपनाते हैं तो आत्म दर्शन भी हो जाएगा। और फिर ये हाड मांस नाड़ी त्वचा और रोम रूपी ये सामग्री हमने अलग कर दी, ये पत्ता अलग कर दिया, ये देही रूपी आकार छोटा होता चला जा रहा है और अंत में निराकार आत्मा का साक्षात सुई की तरह हमें प्रगट स्वरूप में आत्मा दिखाई देगी।
रेत रक्त और पित्त जो लाला और सवेद, 5 प्रकृति नीर की आत्म परे अछेद। एक केले का पत्ता हमने एक और अलग कर दिया, केले का पेड़ अब छोटा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार इसकी खोज, अंत आत्मा की खोज चल रही है। भगवान जो हमारे अंदर निराकार आत्मा के रूप के अंदर व्यापक है। रेत रक्त पित्त श्वेत और लाला रूपी पत्ता भी हमने अलग कर दिया। ये वस्तु भी हमने एक थैली अलग कर दी। ये आकार छोटा हो रहा है, ये पेड़ छोटा हो रहा है और हमें यकीन निश्चय होता चला जा रहा है कि एक समय ऐसा होगा हमें आत्मा जो सुई से भी बारीक निराकार रूप के अंदर व्यापक है, उस आत्मा से मिलन होगा, आत्मदर्शन होगा। निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। एक केले का पत्ता हमने और उतार दिया, केले का आकार और छोटा हो रहा है। केले का विश्लेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ये देही की भी खोज चल रही है। देही रूपी थैले में क्या क्या वस्तुएं हैं, उनकी खोज करते हुए अंत में हम आत्मदर्शन तक पहुंच जाएंगे। कुशुदा पपासायाल सा, कुशुदा पपासायाल सा, नींद करांत पशान, 5 प्रकृति तेज की ईस संगे जान। एक केले का पत्ता हमने और अलग कर दिया, आकार छोटा हो गया। इस देही के अंदर क्षुधा पपासा आलस्य निंद्रा और कांति है, ये पत्ता भी अलग कर दिया। ये आकार भी छोटा होता चला जा रहा है। हमारी दृष्टि स्थूल से सूक्ष्म की ओर अंत प्रवेश होती चली जा रही है और अंत में आत्मदर्शन होगा। तावन पसरन उबरना चंचल और संकोच, 5 प्रकृति वाय की ता पर आत्म सोच। एक पत्ता हमने केले का और अलग कर दिया, आकार छोटा हो गया। ये धावन पसरन उबरन चंचलताई और संकोच, ये वस्तु भी अलग कर दी। ये हमने आकार देही का छोटा हो रहा है। भावार्थ, ये धावन पसरन उबरन चंचलताई और संकोच का आत्मा से संबंध नहीं। फिर हमने क्यों हर समय संसारिक दौड़ लगाई हुई है? क्यों न कुछ समय के लिए अंतर ध्यान होकर सतगुरु के सन्मुख सत्संग में बैठ जाएं और ज्ञान को श्रवण मनन निध्यासन कर लें और जो बारीक से बारीक परमात्मीय सत्ता, भगवान सत्ता हमारे अंदर निराकार आत्मा के रूप के अंदर है, उसके साथ उसका दर्शन कर लिया जाए, उससे मिलन पा करके क्यों न अपने मानव जीवन को सफल बना लिया जाए। केले का एक थंब हमने और पत्ता एक अलग कर दिया, अब आकार छोटा होता चला जा रहा है। अहंकार क्रोधे और लोभ जो मत्सर मोह पशान, 5 प्रकृति आकाश की ईस संगे जान। इस देही के अंदर अहंकार क्रोध लोभ मोह और मत्सर, इनका आत्मा से संबंध नहीं। क्यों न इस सामग्री को भी अलग कर दिया जाए। करते ही आकार छोटा होता चला जा रहा है। निश्चय होता चला जा रहा है कि अंत में निश्चित ही हमें आत्मदर्शन होगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 भूत के 5 बंद, और 25 प्रकृति में लाए, तामस 10-25 कहे। ये तमोगुण है, ये भी आत्मा नहीं। ये पत्ता भी अलग कर दिया। अब केले का आकार भी छोटा होता चला जा रहा है, एक एक पत्ता हटाते चले जा रहे हैं। देही की एक एक वस्तुओं को अलग करते चले जा रहे हैं। ये आकार भी थैले की वस्तुएं कम होती चली जा रही हैं। इस देही का विवेक, एक एक अंग को अलग करते चले जा रहे हैं। दृष्टि हमारी स्थूल से सूक्ष्म की ओर केंद्रित होती चली जा रही है, बारीक होती चली जा रही है, अंत दृष्टि प्रवेश होती चली जा रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 भूत के 5 बंद, और 25 प्रकृति मिलाए, तामस 10-25 कहाय।
इंद्री तो दस राजसी कर्म और ज्ञान, शांत कय अंत करने और 14 देव पशान। मन चित्त राजस वर्णीय, इस देही के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। केले का एक पत्ता और हटा दिया, ये पत्ता भी ज्ञान इंद्रियां भी अलग कर दी। नेत्र नासिका रसना त्वचा ये आत्मा नहीं, 5 कर्म इंद्रियां भी आत्मा नहीं। ये देही का आकार छोटा होता चला जा रहा है। वृत्ति हमारी, दृष्टि हमारी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये माइक्रोस्कोपिक दृष्टि कहते हैं इसे। बड़ी बड़ी वस्तुओं को देखते हुए, बड़ी बड़ी वस्तुओं की जानकारी पाते हुए छोटी छोटी वस्तुओं की ओर केंद्रित होते चले जा रहे हैं। 14 देव हैं इसके अंदर और 4 अंतस्करण, ये सतोगुण हैं। ये पत्ता भी अलग कर दिया, ये भी आत्मा नहीं। ये अन्न का खजाना है, अन्न से उत्पत्ति हुई है। जननी खावे नाजते तब रखते आवे, नरु नाज को खात हैं फिर बिंद उपावे। रक्त बिंद के मेलते ये बने शरीरा, छित जल तेज आकाश को पुन मिले समीरा। जननी खावे नाजते तन वत्ता जावे, नवें संपूर्ण मास में फिर बाहर आवे। अन्न खाए कर मात को तह दूध पिलाई, बालक पीवे दूध को फिर वत्ता जाई। अन्न खाए कर बालका होए मोटा आवे, अन्न कर तन अदोत है फिर अन्न वधावे। ये अन्न का खजाना है, ये पत्ता भी अलग कर दिया, ये भी आत्मा नहीं। आकार छोटा होता चला जा रहा है। दृष्टि हमारी बारीक वस्तुओं को देखने की, देखते देखते बारीक होती चली जा रही है। प्राणोपान समान हैं उदयान बयाने, नागे कूरम किरकले धन अजदिम। अन्न का खजाना, अन्न से ही प्राण हैं। क्या प्राण आत्मा है? सतगुरु गुलाब देव जी का फरमान है, परमात्मा के जिज्ञासु जन, ये अन्न का खजाना है लेकिन ये आत्मा नहीं है। ये प्राणों का खजाना है, अन्न से प्राण हैं। 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं, लेकिन ये भी आत्मा नहीं। दृष्टि हमारी बारीक होती चली जा रही है। ये बड़ी बड़ी हार्ड मास, ये बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, देही के अंग हैं, हाथ पैर आदि, नेत्र नासिका रचना त्वचा। अब दृष्टि हमारी बारीक होती चली जा रही है, प्राणों तक दृष्टि टिक गई है। भावार्थ स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्राण की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। दृष्टि हमारी बारीक होकर के प्राणों तक टिक गई है। भावार्थ प्राणों का ज्ञान हमने सतगुरु से श्रवण किया कि ये प्राण जो चल रहे हैं ये आत्मा नहीं। सतगुरु का फरमान, आत्मा निराकार रूप के अंदर अंत व्यापक है। दृष्टि हमारी बारीक से बारीक माइक्रोस्कोपिक होती चली जा रही है और अंत में आत्मदर्शन निश्चित। कर्मे इंद्री 5 है, मन खसते गाँव, कर्तत तिना स्वभाव है। ये प्राणों के अवान्तर मन है और मन कर्म इंद्रियों के साथ मिलकर और अहंकार के कारण से ये विश्व रूपी कर्म क्षेत्र में जीवन भर मनुष्य कर्म करता है। लेकिन न मन आत्मा है, न कर्म इंद्रियां आत्मा है, न अहंकार आत्मा है। दृष्टि और बारीक हो गई। इससे भी आगे अंतः प्रवेश, अंतः प्रवेश। ज्ञाने इंद्री 5 हैं, छठ बुद्ध मनेवे, ज्ञाता तिना स्वभाव है फिर आप लखेवे। 5 ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों से छोटी हैं, बारीक हैं। नेत्र नासिका रचना त्वचा श्रवण, बुद्धि और चित्त इनसे भी बारीक है। लेकिन ये भी आत्मा नहीं।
ये पत्ता भी अलग कर दिया। दृष्टि हमारी कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियां छोटी हैं, बारीक हैं। ज्ञान इंद्रियों पर दृष्टि टिक गई, ज्ञान इंद्रियों से बुद्धि और चित्त बारीक है, वहाँ तक दृष्टि आ गई, और बारीक दृष्टि होती चली जाएगी। माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से हमें निराकार आत्मा का साक्षात दर्शन अपनी विचार, ध्यान और तपस्या से, सतगुरु कृपा से, सत्संग में निश्चित ही श्रवण करने से, मनन करने से, निध्यासन करने से साक्षात दर्शन होगा और दिव्य आनंद की अंत प्राप्ति होगी। अनुभव नहीं किया जा सकता कि वो आनंद कैसा है। जैसे गूंगे को गुड़ देते हैं, मिठाई देते हैं, कोई चीनी खांड मोर्स देते हैं, वो खाता है, तो जो उसका रस का अनुभव आया, जो उस गूंगे को आनंद की प्राप्ति हुई, उस चीनी को खाने से, गुड़ को खाने से, मिठाई को खाने से वो मन ही मन में प्रसन्नित होता है। दूसरे को उसका व्याख्यान नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार सतगुरु के द्वारा बनाई हुई इस विवेक की युक्ति को जब निसंकल्प होकर गूंगा बन करके केवल हांजी हांजी करता हुआ सतगुरु के ज्ञान रूपी अमृत को श्रवणों के द्वारा पीते 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 जब हृदय रूपी घट को भर लेता है और एक उस परमात्मा से, आत्मा से मिलन हो जाता है, एक आनंद की प्राप्ति, एक आत्मरस की प्राप्ति जो होती है, वो व्याख्यान नहीं, दूसरे को बताई नहीं जा सकती है। अंत कितनी प्रसन्नता होती है, कितना रस और आनंद आता है, वो स्वयं वही जानता है जो उस अवस्था को सतगुरु कृपा से सत्संग के अंदर श्रवण मनन निध्यासन करने से निसंकल्प होकर, गूंगा होकर श्रवणों के द्वारा ज्ञान रूपी अमृत को पीते पीते धारण कर लेता है। क्या अनुभव करता है कि मेरा मानव जीवन सफल है। अगर पूर्ण सतगुरु की पूर्ण कृपा न हो पाती, निश्चित ही मुझे आत्म मिलन नहीं हो पाता, निश्चित ही मेरा जीवन नीरस, जिस जीवन को मैं नीरस समझता रहा आज तक, वो एक आत्म रस से भरा हुआ मेरा जीवन है। आत्मा के आनंद की जो प्राप्ति मुझे आज हुई है, ये केवल सतगुरु कृपा से ही संभव थी, केवल मुझे अपनी विचार, ध्यान और तपस्या से ही संभव थी। अगर मैं श्रवण न करता, मनन न करता, निध्यासन न करता, तो आज आत्म मिलन न हो पाता, उस आत्मा के रस के आनंद की प्राप्ति मुझे नहीं हो पाती। ज्ञाने इंद्री पांच हैं, छठ बुद्ध मनेवे, ज्ञाता तिना स्वभाव है, फिर आप लखेवे। बुद्ध आनंदे मान है, जब पावे ज्ञाने, आनंद बुद्ध के धर्म धर्म सो आत्म जाने। एक दिव्य आनंद की प्राप्ति देह अभिमान में तुच्छ, हृदय फेफड़े नाड़ियां आदि के सिवाय कुछ भी नहीं है। मेरे में कुछ भी नहीं। आज तक मैं अहंकार ही करता रहा, देह अभिमान मिट गया है। मैं एक बूंद हूँ, मैं एक बूंद हूँ, मैं एक बूंद हूँ। बोलती ही बंद हो गई है, बोलना ही बंद हो गया है। बूंद ने सागर में छलांग लगा दी, सागर स्वरूप योगी, क्या कहें कुछ कहा न जाए। बूंद अब सागर से मिल गई है, उसका नाम भी बूंद नहीं, रूप भी बूंद नहीं, सत्ता भी बूंद नहीं। नाम भी सागर, रूप भी सागर, गति भी सागर, सत्ता भी सागर। ठीक इसी प्रकार परमात्मा रूपी, भगवान रूपी अमृत का सागर है और मैं एक जीव हूँ, मैं एक जीव हूँ। जन जन पुकारता है। इसकी तुलना बूंद से करके
परमात्मा रूपी भगवान रूपी अमृत के सागर के अंदर जैसे ही छलांग लगाता है, भगवान के साथ अपने आप को तद्रूप पाता है। क्या कहें, कुछ कहा न जाए। खांड के दाने के मन में संकल्प हुआ, मोरस के एक दाने के मन में संकल्प हुआ। देखें सागर कितना महान है। उस खांड के दाने ने सागर में छलांग लगा दी। क्या कहें, कुछ कहा न जाए। खांड का दाना सागर में मिल करके सागर स्वरूपी हो गया है। खांड के खिलौने के मन में विचार आया, देखें सागर कितना महान है। उस खांड के खिलौने ने सागर में छलांग लगा दी। सागर स्वरूपी, क्या कहें, कुछ कहा न जाए। खुद का अस्तित्व ही मिट गया है। वो खिलौना सागर स्वरूपी हो गया है। गई पुतली नून की, था समुद्र की लैन, अनाथा पापे पई पलट काहे को वैन। नमक की पुतली, नमक की थैली के मन में विचार हुआ, देखें सागर कितना महान है। उस नमक की थैली ने सागर में छलांग लगा दी। खुद का नामो निशान ही मिट गया, आकार ही मिट गया। सागर स्वरूपी होगी, क्या कहें, कुछ कहा न जाए। अस्तित्व ही मिट गया, क्या कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा रूपी अमृत का सागर है। भगवान रूपी अमृत के सागर के अंदर जैसे ही छलांग लगाता है, ये जीव रहता ही नहीं है। भगवान के साथ तद्रूप होकर भगवान स्वरूप हो जाता है और भगवान मिलन हो जाता है। विकार और अवगुण सैकड़ों कोस दूर चले जाते हैं और सतगुरु के द्वारा दी हुई दृष्टि से अंतः चक्षु खुल जाते हैं। अंतः चक्षुओं से जब वो देखता है तो निराकार आत्मा का साक्षात दर्शन पाता है। ये बाह्य चक्षुओं से हम बाह्य संसार देखते हैं। अंतः चक्षु कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं आँखें। अंदर की आँखों से आत्म दर्शन, ये बाहरी आँखों से साकार दर्शन। सूर्य जैसे सतगुरु गुलाब देव जी ने दृष्टांत के द्वारा, एक युक्ति के द्वारा आत्म दर्शन के बारे में फरमाया। जैसे सूर्य है और नेत्र हैं, सूर्य की रोशनी के बिना नेत्र नहीं देख सकते हैं। इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि सूर्य का और नेत्रों का कोई अद्वितीय रिलेशन है, नाता है। सूर्य की समान सत्ता हमारे नेत्रों में है। जिसके नेत्र निर्मल नहीं है, मोतियाबिंद आदि से आवरे हुए हैं, वहाँ पे सूर्य की समान सत्ता नेत्रों से उल्टकर अपने विशेष स्वरूप सूर्य को नहीं लखे है। उसके लिए सूर्य अलख है और अगोचर। भावार्थ, नेत्रों में दोष दिखाई नहीं देता। वो न तो सूर्य को देख सकता है, न सूर्य की रोशनी, न उसकी सत्ता को पहचान सकता है। ठीक इसी प्रकार अंतः चक्षु जो है हमारे हैं, उनके ऊपर भी मोतियाबिंद आया हुआ है। क्या मोतियाबिंद है? ये मल कहते हैं मलिनताई। जो जाने अनजाने में मनुष्य कर्म करता है, उससे हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है। विक्षेप कहते हैं गिरिया जारी करता, रुदन करता है। और फिर आवरण कहते हैं पर्दा। बुद्धि के ऊपर अज्ञान रूपी पर्दा है, जिस कारण अंतः चक्षुओं से हमें आत्म दर्शन नहीं होता है। कैसे हो पाएगा? सूर्य की समान सत्ता नेत्रों में है। जिसके नेत्र निर्मल नहीं है, साफ नहीं है, वहाँ ते सूर्य की समान सत्ता नेत्रों से उल्टकर अपने विशेष स्वरूप सूर्य को नहीं लखे, वहाँ ते सूर्य अलख है और अगोचर है। भावार्थ, जिसके नेत्रों में दोष है, उसे सूर्य दिखाई नहीं देता, न ही सूर्य की सत्ता को, तेजस्व को जानता है।
पूरे विश्व में केवल एक ही सूर्य रोशनी दे रहा है, रोशनी पूरे जगत में प्रकाश कर रहा है, वो नहीं जानता है। जिसके नेत्र निर्मल हैं, मोतियाबिंद आदि से आवरे हुए नहीं हैं, वहाँ ते सूर्य की समान सत्ता नेत्रों से उठकर अपने विशेष स्वरूप सूर्य को लखे है, वहाँ ते सूर्य लख है और गोचर है। भावार्थ अपनी सरल भाषा में, जिसके नेत्र निर्मल हैं वो सूर्य को और सूर्य की सत्ता को पहचानता है। सूर्य स्वयं प्रकाशक है और पूरे विश्व के अंदर उसी की रोशनी से विश्व प्रकाशित है और उसका तेजस्व पूरे विश्व में व्यापक है। ठीक इसी प्रकार ये अंतःकरण रूपी अंत चक्षु है हमारे, जैसे बाहरी चक्षु अंत चक्षु, अंतःकरण रूपी अंत चक्षु हैं और सूर्य के समान ब्रह्म की ब्रह्माकार वृत्ति है। जिसका अंतःकरण निर्मल नहीं है, मल विक्षेप आदि से आवरा हुआ है, वहाँ से ब्रह्म की ब्रह्माकार वृत्ति अंतःकरण से उल्टकर अपने विशेष स्वरूप आत्मा को नहीं लखे है, वहाँ ते आत्मा लख है और गोचर है। भावार्थ हमारे अंतः चक्षु मल विक्षेप से आवरे हुए हैं, मल विक्षेप रूपी उनके ऊपर मोतियाबिंद आया हुआ है। सतगुरु के सन्मुख जाने की आवश्यकता है, इसका ऑपरेशन करवाने की। क्या ऑपरेशन है इसका? बिना सुए के ऑपरेशन है। कुछ ज्ञान जागृति की आवश्यकता है, सतगुरु के सन्मुख बैठकर ज्ञान श्रवण मनन निध्यासन करने की आवश्यकता है। विकार और अवगुण जब दूर हो जाएंगे, अंतः चक्षु खुल जाएंगे। मल कहते हैं मलिनताई, जो जाने अनजाने में मनुष्य कर्म करता है उससे बुद्धि मलिन हो जाए। ये मोतियाबिंद आ गया है हमारे अंतः चक्षुओं के ऊपर, जिस कारण से आत्म दर्शन नहीं होता। जीवन भर मनुष्य हाय 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 करता है, हाय भगवान मुझे कब आपके दर्शन होंगे, भगवान मुझे आपके कब दर्शन होंगे। हाय मेरा जीवन निकलता चला जा रहा है, हाय मेरा जीवन निकलता चला जा रहा है। मलिनता ही निष्काम कर्म करने से दूर होगी। और विक्षेपता गिरिया जारी करता, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, आयु मेरी बीतती चली जा रही है, एक बार भी मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ऐसी कोई युक्ति हो, ऐसे कोई मुझे गुरु पूर्ण दार्शनिक मिल जाएं, जिन्हें उन्हें भगवान का दर्शन पाया हो, वो मुझे युक्ति कोई बना दें, बता दें। जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों से पहले पहले कम से कम एक बार तो दर्शन हो जाए। लेकिन जब पूर्ण सतगुरु से मिलन होता है, वो पूर्ण युक्ति बता देते हैं और हम उस युक्ति को अपना लेते हैं। फिर जब सर को झुकाया उसी क्षण ही भगवान का दर्शन पाया। चाहे दिन में 100 बार भगवान मिलन, कहीं भी कष्ट हो, उसी सतगुरु युक्ति से भगवान मिलन और दुख और कष्ट का निवारण और अंत स्पिरिचुअल पावर, विल पावर, आत्मीय सत्ता से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से उस समस्या का समाधान और आनंदमय जीवन। इति जीवनम शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे द्वारा भाग्य संवार लीजिए, अब ही समय, अब ही समय, अब ही। रुदन गिरिया जारी करता है, सगुण उपासना, किसी न किसी देवता की अर्चना करना, उससे भगवान पाने के प्रति अनुराग बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है और निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान की, मैं देव अर्चना कर रहा हूँ, मुझे भगवान दर्शन जरूर होगा। और फिर निगुण उपासना, जो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद
भारतीय संस्कृति के अंदर आदि विश्व में सबसे पहले लिखे गए हैं, उनके सार को सतगुरु के द्वारा श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है। जैसे ही सतगुरु के ज्ञान रूपी अमृत को श्रवण मनन निध्यासन करता है, श्रवणों के द्वारा पीते 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 हृदय रूपी घट भर जाता है। विकार और अवगुण सैकड़ों कोस दूर चले जाते हैं। निगुण सत्ता के साथ अपने आप को तद्रूप पाता है। पहले करीब पाता है, फिर तद्रूप पाता। सती सुक्तो नरो जाति सद्भावम हेक निष्ठा कीट को बर्मरम बर्मर तवाय कल्पे, काया ही कल्प हो जाती है। और फिर आवरण जो है बुद्धि के ऊपर पर्दा है वो उतर जाता है। सतगुरु उस मोतिया बिंद को उतार देते हैं। अंते चक्षु निर्मल हो जाते हैं और भगत और भगवान का मिलन हो जाता है। एक स्वरूप हो जाते हैं। मानव जीवन सफल हो जाता है। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। सतगुर दास गुलाबे और चरण वंदनाधार जीवन मोख विदेह पयो जब आप प्रत्यक्ष दसो देश जाने। इस युक्ति को अपनाने से भगवान मिलन से जीवन में क्या बदलाव आता है, सतगुरु गुलाब देव जी का फरमान। जीवन मोख विदेह पयो जब आप प्रत्यक्ष दसो देश जाने। ये जितने भी जन जन के आकार हैं, इनका और मेरा तो कोई अंतर ही नहीं है। सबके नेत्रों का कार्य एक, श्रवणों का कार्य एक, स्थान एक, आकृति एक, हर अंग का नाम एक, स्थान एक, सत्ता एक, तो एक जैसे ही हैं। मैं तो आज तक भिन्नता मानता रहा, हर दूसरे के प्रति विरोध रखता रहा, द्वैत की भावना रखते हुए जीवन व्यतीत करता रहा। स्वयं स्वतः ही सतगुरु कृपा से सतगुरु के ज्ञान रूपी अमृत का पान करते 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 जब विकार और अवगुण दूर निकल जाते हैं, विचार ही परिवर्तित हो जाते हैं, दृष्टि ही परिवर्तित हो जाती है, दिव्य जीवन हो जाता है। जीवन मोख विदेह पयो जब आप प्रत्यक्ष दसो देश जाने। बीज जीवे सगलो बट जानत तो ये तरंग अपेद पहचाने। बीज ही पूरा वृक्ष रूप है। विश्व रूपी कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा वट है। मेहंदी का पौधा छोटा होता है, लेकिन उसको परवरिश करने से उसका आकार बहुत बड़ा हो गया। मेहंदी का पौधा अब पेड़ जैसा हो गया, बड़ा हो गया। उसकी एक एक कल्पना करें कि एक एक टहनी रूपी एक एक देश है। एक एक छोटी टहनी रूपी कल्पना करें कि एक एक महानगर है, और एक एक छोटी टहनी रूपी कल्पना करें कि एक एक राज्य है, और छोटी टहनी रूपी कल्पना करें कि एक एक कॉलोनी है। और जितने भी पत्ते हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई पीले हैं, कोई हरे हैं, कोई कम हरे हैं, सब में एक ऐसी सत्ता है। पत्ते का रंग या तो हमें पीला दिखाई देता है, या हरा दिखाई देता है, या कम हरा दिखाई देता है। ऐसा कोई भी मेहंदी के पत्ते को देख करके, पौधे को देखकर ये नहीं हम सब अनुभव कर सकते इनमें कोई रंग कोई और ही है। भाई ये तो पीला है, ये हरा है, ये कम हरा है, इसमें रंग कोई और है। भाई इन पत्तों में लाल रंग है, मैं नहीं मानता, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब वो सिलवट्टे पर पिस जाते हैं
पत्ते का अस्तित्व मिट जाता है, एक रंग प्रकट हो जाता है जो निश्चय ही नहीं हम देख करके कर पाते। इस हरे पत्ते में, इस पीले पत्ते में एक लाल रंग छिपा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ये सब एक एक का सब पत्ते हैं, हम सब। किसी का रंग पीला है, किसी का रंग लाल है, किसी का पीला है, किसी का कम पीला है। हम सब उस मेहंदी के पौधे के पत्ते हैं। ये कोई अनुभव नहीं कर पाता, निश्चय कर पाता इसमें कोई रंग और छिपा। जैसा मैं दिखाई देता हूं ऐसा ही हूं मैं। हर एक की यही सोच, भाई तुम्हारे अंदर कोई और रंग है। बोले ये तो झूठी बात बताने वाले कह रहे हैं, ये बात सच मुझे तो नहीं लगता। आज तक तो मैंने जैसे देखा वैसा ही रंग है। लेकिन जब ये विवेक रूपी सिलवट्टे पर पिस जाता है, इसका अस्तित्व मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, पूर्ण सतगुरु की पूर्ण कृपा का पात्र बन जाता है, निर्माण हो जाता है, तो उसमें से एक दिव्य रंग, आत्म रंग प्रकट होता है। उसे मजीठी रंग कहते। जिधर देखो एक ही रंग, जिधर देखो एक ही रंग। राजस्थान के अंदर सरसों की खेती करते हैं और वो बड़े बड़े खेत, मान लो यहाँ से 20 मील तक सरसों की ही खेती सबने बो रखी है। अलग अलग हिस्से बनाए हुए हैं, ये मेरा प्लॉट, ये उसका प्लॉट, ये उसका प्लॉट, ये अनंत लोगों के अनंत प्लॉट हैं, हर कोई अलग अलग। लेकिन जब बसंत आती है और उनके ऊपर फूल आते हैं तो आप दूर से देखेंगे, आपको एक ही दिखाई देगा, भी सब एक ही है, एक ही रंग। कहीं किसी का प्लॉट नहीं दिखाई देगा दूर से। ठीक इसी प्रकार जब ज्ञान की बसंत आती है, ज्ञान की यौवन अवस्था आती है, विचार की यौवन अवस्था आती है, बुद्धि श्रेष्ठता की यौवन अवस्था आती है, बसंत। सतगुरु के सन्मुख बैठकर श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, ये मैं तू का भेद मिट जाता है और आत्मरंग प्रकट हो जाता है। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र ब्रह्म दर्शनाति। एक में वाय द्वितीयम न नास्ति किंचनम न नास्ति किंचनम इति जीवनम शेष कुछ नहीं। जीवन मोख विदेह पयो जब आप प्रत्यक्ष दसो देश जाने। बीज जिवे सगलो बाट जानत तोय तरंग अपेद पछाने। पुम कटा मत जान जिवे पुन सूत अनंत जिवे पट आने। दास गुलाब विदेह तिवे यह आप प्रत्यक्ष दसो देश जाने। सतगुर दास गुलाब और चरण वंदनादार। अवनी भार उतारने गुर कलगी प्रभ अवतार। सरगुण मूरत तार के चट्ठे नगर पंजाब। लक्ष्मी सहित बराज है सतगुर दास गुलाब। सतगुर दास गुलाब की उपमा कही न जाए। शेष हंसर फनों से गावे अंत न पाए। आबा दास गुलाब गुर सूरज कोट समान। गुर पग तले पशान सब सर्वे आद जहान। सो सर्वश्रेष्ठ, जब से सृष्टि की रचना हुई सतगुरु सर्वश्रेष्ठ और सतगुरु का सद ज्ञान, सच्चा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। सतगुरु के सद ज्ञान से मनुष्य के अंदर सद विचार पैदा होते हैं। दूसरे सद विचारों से तीसरे सद भावना पैदा होती है। चौथे सद कर्म करता है। पांचवें सद फल पाता है। छठे सद जीवन हो जाता है। सातवें सद गति को पाकर, आठवें सद मोक्ष को पाकर इस प्रकार इस हस्तक से अपना जीवन संवार लेता है। सबसे मिलजुल करके
जीवन व्यतीत करता हुआ, सबका सम्मान करता हुआ, अपना सम्मान पाता हुआ, अपना निशान छोड़ करके, या इति जीवनम शेष कुछ नहीं। तो पूरी संगत को सत्संग की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। हर इच्छा पूर्ण हो। बोलो सतगुरु गुलाब देव जी महाराज। बोलो को भजन। मन
मन के न तो समझाई हीरे जैरो जन्म मोलक हीरे जैरो जन्म मोलक ऐशन में तो गवाई ओ ऐशन में तो गवाई मन के न तो समझाई मन के न तो समझाई वो सतगुरु के महाराज की जय सतगुर की जय सतगुर की वार वार प्रणाम दल दन आइन सतगुरु जिनि जपायो नाम जिनि जपायो नाम सत जो रस्तो दे तिनके वारंवार प्रणाम करया मावेरी मिजा सतगुर वारंवार दासन जो अर्जी होई में क्यों सबई विकार मिजा सतगुर दीन दयाल तव्हांजे कृपा दृष्टि सां प्रेमी थियनि निहाल तव्हांजे कृपा दृष्टि सां प्रेमी थियनि निहाल बोल सतगुरु गुलाब देव महाराज की जय बोल सतगुरु हरगोबिंद महाराज की जय बोल सतगुरु तेग बहादुर महाराज की जय बोल सतगुरु अनंत बहादुर महाराज की जय बोल सतगुरु जगदीश बहादुर महाराज की जय बोल सतगुरु विद्यासागर महाराज की बोल सतगुरु अमरदीप बहादुर महाराज की जय बाबा बोधूमल साहेब की जय दादी कल्ला देवी की जय अजो के आनंद की जय सभी देव देवताओं की जय बोल सतगुरु देव महाराज आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे कल क्या